हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे एक क्वेश्चन करती हूँ कि आप मुझे ये बताओ, क्या केवल टीचर मेहनत करे, टीचर बच्चे के साथ लगा रहे तो केवल टीचर के मेहनत करने से बच्चा पढ़ जाएगा, उसका भविष्य अच्छा बन जाएगा? नहीं ना। बच्चे के भविष्य को अच्छा बनाने के लिए टीचर तो मेहनत करे ही, साथ में उसके पेरेंट्स भी तो मेहनत करें। पेरेंट्स का सपोर्ट भी तो होना ज़रूरी है। प्राइवेट स्कूल में तो आपने देखा होगा कि पेरेंट्स अगर पढ़े लिखे हैं तो वो घर पर बच्चे को ध्यान देंगे, पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, सब कुछ कराएंगे उसको। अगर पढ़े लिखे नहीं है तो ट्यूशन लगाएंगे, उसका ट्यूशन लगाएंगे या जो भी वो कर सकते हैं सपोर्ट करने के लिए उसकी पढ़ाई को, वो करते हैं। उसका बैग चेक करते हैं, उसको नोटबुक्स दिलाते हैं, उसको बुक्स दिलाते हैं और पेंसिल, पेन, जो भी चीज़ उसको अवेलेबल करा सकते हैं बेटर तरीके से पढ़ने के लिए वो अवेलेबल कराते हैं। अब क्योंकि हमारे यहाँ तो बिलो पॉवर्टी लाइन के बच्चे आते हैं, गरीब बच्चे आते हैं, तो हम ये तो एक्सपेक्ट करते नहीं कि बहुत ज़्यादा उनके पास कुछ होगा, क्योंकि रिसोर्सेज तो वैसे भी उनके घर में भी नहीं है। लेकिन एटलीस्ट हम इतना तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि बुक्स तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट सरकार की तरफ से उन्हें मिलती हैं, तो एटलीस्ट हम उनसे इतना एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो अब उनके बैग में एक प्रॉपर नोटबुक, बहुत महंगी नहीं, 20 रुपये वाली भी, 10 रुपये वाली भी, डेली बेसिस पे वो एक ही नोटबुक भेजें और उस नोटबुक के साथ साथ उनके पास पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, सब कुछ हो। कई बार ऐसा भी होता है, मैंने भी नोटबुक्स दी हैं बच्चों को, टीचर्स दे भी देते हैं, बहुत सारे टीचर्स दे भी देते हैं बुक्स, कॉपीज़, नोटबुक्स। फिर क्या होता है, वो नोटबुक्स घर पर छुपा कर रख दी जाती हैं और फिर वही पुरानी फटी हुई कॉपियाँ लेकर आ जाते हैं बच्चे। तो सारे पेरेंट्स तो मैं नहीं कहती, लेकिन 20% तो करते हैं कि हाँ ध्यान देते हैं इस चीज़ पर, बट 80% पेरेंट्स ऐसे हैं जो इस बात पर भी ध्यान नहीं देते कि बच्चा कैसे स्कूल जा रहा है। वो उसके पास पढ़ने के लिए एक नोटबुक तक नहीं है, पेंसिल नहीं है, पेन नहीं है। अब वो लेकर आते हैं, अब आज जो बच्चा फटी हुई एक कॉपी लेकर आएगा ना, कल को वो कॉपी भी नहीं होगी उसके पास, अपने भाई बहनों की पुरानी कोई कॉपी दोबारा उठाकर ले आएगा। अब आप कंटिन्यूटी में कैसे आप उस बच्चे के साथ मेहनत कर पाओगे? लाख समझाते हैं हम, पेरेंट्स को बुलाते हैं, समझाते हैं, बच्चों को समझाते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता, फिर वही ऐसा होता है। और एक बहुत अजीब बात आपको लगेगी जो मैं आपको अब बताने जा रही हूँ। कई बार पेरेंट्स एडमिशन कराने आते हैं ना जब बच्चों का, तो हम उनसे पूछते हैं कि इसके तो 3 भाई बहन तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, इसको यहाँ क्यों डाल रहे हो, तो उनको यहाँ क्यों नहीं डालते हो? तो पता है उनका जवाब क्या होता है? अरे डाला तो इसको भी प्राइवेट में ही था, वो तीनों भाई बहन तो अच्छा पढ़ रहे हैं, ये पढ़ने में थोड़ा बेकार है, ये पढ़ना नहीं जानता है। 3 स्कूलों में हमने इसका प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन करा दिया, लेकिन ये पढ़ाई नहीं, वहाँ पे कहीं भी नहीं चला, सबने इसको लेने के लिए मना कर दिया, तो इसलिए हमने सोचा सरकारी स्कूल में डाल देते हैं। अब आप सोचो सरकारी स्कूल में इसलिए डाल देते हैं क्योंकि किसी भी प्राइवेट स्कूल में ये बच्चा नहीं पढ़ पा रहा था, और हम ऐसे बच्चों के साथ मेहनत करते हैं उनको। आप ये देखो कि हमारे पास जो बच्चे आते हैं ना, वो सिर्फ आप ये मतलब एक तरह से 0% जानते हैं, और हम उन 0% से लेकर उनको कहाँ लेकर जाते हैं, 40-50% तक। ये बहुत आसान होता है, पता है, 40% से बच्चे को 80% तक ले जाना, 60%, हमें ऐसा लगता है, लेकिन एक 0% वाले बच्चे को 40-50% तक ले जाना ना, ये बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है। तो ये भी एक चुनौती है हमारे लिए कि बिना पेरेंट्स के सपोर्ट के हम बच्चों को पढ़ाने की पूरी अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि कुछ ना कुछ तो बच्चा सीखे। चाहे प्राइवेट स्कूल वाले उसको ये कह के नकार चुके हों कि इसे कुछ नहीं आता, ये कुछ नहीं सीखेगा, लेकिन हमारी पूरी मेहनत होती है कि वो कुछ सीख जाए। अब आप मुझे बताओ, क्या मैं किसी भी बात में आपको लगता है कि गलत बोल रही हूँ? क्या पेरेंट्स का सपोर्ट ज़रूरी नहीं है? क्या केवल टीचर ही दोषी हैं? क्या केवल सरकारी टीचर ही दोषी हैं हर बात के लिए? कमेंट में मुझे बताइएगा प्लीज़।